आज हमारा विषय है कारक। कारक होते क्या हैं, कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। करने वाला अर्थात किसी भी क्रिया को पूर्ण करने वाला। किंतु व्याकरण की दृष्टि में क्या है, ये परिभाषित शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं या कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ में संबंध स्थापित होता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब है प्रकार। हिंदी में कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने। इसका विभक्ति होता है ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने वाले का विरोध कराता है, अर्थात क्रिया किसे कहते हैं, कार्य। किसी कार्य को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करने वाले का विरोध कराता है, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। अब देखिए ये विभक्ति चिन्ह तो ने है, लेकिन ये कब प्रयोग में होता है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर ही होता है। भूतकाल की जो क्रिया होगी तभी कर्ता कारक के साथ क्या होगी, ने विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे गुंजन हस्ती है, इसमें अब है तो कर्ता कारक, लेकिन विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान काल में है, ये भी वर्तमान काल में है, तो यहाँ में विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। भूतकाल की क्रिया होती, जैसे कल मैंने पढ़ाई की थी, तो ये भूतकाल की क्रिया है, तब क्या हो गई, ने विभक्ति लग गई। अब है दूसरा अपना कारक, कर्म कारक। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। विभक्ति चिन्ह क्या, को होता है। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ कभी भी नहीं लगती। अब जैसे उदाहरण, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ क्या है, कर्ता कर्म और क्रिया। अब विभक्ति देखिए, मैंने कहा सजीव होने पर ही, कर्म कारक के सजीव होने पर ही विभक्ति को जुड़ेगी, अन्यथा नहीं जुड़ेगी। तो अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये कर्ता कारक, ये कर्म और ये क्या, क्रिया। अब देखिए कर्ता सजीव है और कर्म क्या है, निर्जीव। तो निर्जीव के साथ में विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ा। तो यही बात इसमें है कर्म कारक में। अगर कर्म कारक क्या है, सजीव है, तो उसके साथ में को विभक्ति जुड़ेगी, और निर्जीव कर्म कारक के साथ कभी भी नहीं जुड़ती। और तीसरा अपना कारक है करण कारक। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया को पूर्ण करता है, अर्थात क्रिया के साधन को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। साधन का अर्थ है क्रिया को पूर्ण करने के लिए हम जिसका सहयोग ले रहे हैं, जिसके माध्यम से क्रिया को पूर्ण कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। विभक्ति चिन्ह इसका क्या है, से। उदाहरण, ज्योत्सना चाकू से फल काटती है, तो यहाँ कर्ता और कर्म क्रिया, ये क्या होगी, विभक्ति। तो यहाँ जिस माध्यम से होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक। हाँ, अपना चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, को और के वास्ते। के लिए अर्थात क्रिया किसके लिए संपन्न की गई है, किसको समर्पित की गई है, और किसके लिए का अर्थ क्या है। संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। क्या होता है, के लिए। किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो
तथा देखने के अपने प्रयुक्त हो वहां हो विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। द्विकर्मी का अर्थ क्या होता है? दो कर्म। अब देखिए 1 2 यहाँ विभक्ति क्या लिखी है? को। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, के लिए विभक्ति हो गई, आलोक कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? दवाई, क्रिया क्या हो गया? लाया। यहाँ कर्ता 2 है, कर्म ये 1 है, यहाँ द्विकर्मी क्रिया है। 5 अपना कारक है अपादान कारक। से पृथक और से अलग होने का भाव, किसी भी वस्तु से अलग होने का भाव जहां कहीं भी हो वहां हम क्या कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। परिभाषा देखिए, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है उसे उस जगह कौन सा कारक होगा? अपादान। जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। जैसे उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से, जैसे विभक्ति हो गई, अलग हो रहा है पेड़ से। पत्ता तो पेड़ पे लगा रहता है लेकिन पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। और दूसरे देखिए हमने तुलना की है, कविता गीता से अच्छा गाना गाती है, अच्छा गाती है, तो यहाँ तुलनात्मक जहां बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। छठा कारक है अपना संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह देखिए, का, के, की, रा, री, रे, ना, ने, नी। वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिसमें संबंध हो उसे हम क्या कहेंगे? संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध होता है तो वहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। जैसे उदाहरण देखिए, अजय की पुस्तक गुम गई। अजय कौन सी संज्ञा है और पुस्तक कौन सी संज्ञा? अजय व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या की है? संबंध स्थापित किया है। तो क्या हो गया? की विभक्ति लग गया। तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है। ये दोनों उदाहरण किसके हैं? संबंध कारक। फिर है सातवां कारक अपना अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति होती है में, पर, पे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, अर्थात क्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, उस आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं? कहीं आधार का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है? आकाश को हमने एक आधार बना लिया, तो भाई पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज है उसे हमने आधार बनाया है और पुस्तक को उसके ऊपर रखा है, तो हम कह सकते हैं कि जहां पर आधार का बोध होता है वहीं क्या होगा? अधिकरण कारक। आठवां और अंतिम अपना कारक है संबोधन कारक। हे, ओ, अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया या पुकारा जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के बाद क्या होता है? संबोधन चिन्ह लगे जाते हैं। संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है, उस जगह कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। उदाहरण देखिए, हे प्रभु, ये जो एक चिन्ह है ये क्या है? संबोधन कारक, संबोधन चिन्ह है। तो हम प्रभु को संबोधित कर रहे हैं कि हे प्रभु रक्षा करो। दूसरा है अरे, अरे के बाद में हमने अल्प विराम लगाया है, अरे मोहन यहाँ आओ। तो यहाँ संबोधित करने का भाव जहां कहीं भी हो उसे जगह कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक।